हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी, जिसका चैप्टर है 7th। और चैप्टर का नाम है आपका परिवहन तथा संचार। ठीक है। और बच्चों, ये जो 12th क्लास की ज्योग्राफी इसकी ये सेकंड बुक है, यानी कि जो इसकी फर्स्ट बुक है वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट करवा दिया है। सभी वीडियोस के पार्ट 1 आपको अपलोड मिल जाएंगे। तो जस्ट आपको करना क्या है, वीडियोस पे विजिट करना है। ठीक है। और प्लेलिस्ट पे विजिट करिए आप, वीडियोस पे नहीं, सीधा प्लेलिस्ट पे, क्योंकि प्लेलिस्ट के माध्यम से आप इजीली सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है। क्योंकि उसमें चैप्टर वाइज, सीक्वेंस वाइज सारी चीजें मैंने लगा दिया है, और आपको जस्ट करना क्या है कि उन चीजों को बहुत अच्छे से चेक करना है। और बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स यहाँ पर बनाए गए हैं 12th क्लास के लिए, ताकि जो हमारे द्वारा जो बच्चे पढ़े हैं उनके कहीं ना कहीं पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। और मैं आने वाले टाइम में आपके लिए वन शॉट भी तैयार करूंगा, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर आऊंगा, जो मे बी आपके मिड टर्म या फिर जो प्री बोर्ड या फिर जो पिछले लास्ट टर्म में आ रखे होंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। ठीक है। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज हो तो आप उसके लिए भी अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। गाइस, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, सोशोलॉजी इत्यादि, मतलब कि जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं सभी के बेहतरीन नोट्स इसी तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे। हो सके जो नेक्स्ट ईयर जो हमारे 11th क्लास के भी बच्चे हैं, उनको जब हम 12th में पढ़ाए तो उनको और बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा अभी से सपोर्ट करिए, ताकि हम कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी आफ्टर 12th कुछ ऐसे कोर्सेस लेकर आए जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिससे कहीं ना कहीं जो आपका फ्यूचर हो वो ब्राइट हो। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, किसी भी चैप्टर में अगर आप हमारे नोट्स के द्वारा पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण जानकारी ही मिलेंगी, क्योंकि जो ये महत्वपूर्ण जानकारी है उसमें आपको क्या मिलता है, उसमें आपको मिलता है कहीं ना कहीं जो पूरा चैप्टर है उसका सारांश, मतलब कि चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं उसके बारे में हम इसमें पूरी डिटेल देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिखा रखा है, परिवहन के आधुनिक प्रकारों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग है। मतलब कि अगर हम बात करें आधुनिक प्रकार जो परिवहन के हैं, उसमें ये बताए गए हैं 4 तरीके की, सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, जल मार्ग है और वायु मार्ग है। ठीक है। इन सभी मार्गों का वर्णन किया गया है। आगे दिखा रखा है, पाइपलाइन का प्रयोग तरल पदार्थ और गैस के परिवहन के लिए किया जाता है। देखो, जो आधुनिक है वो तो यही है, लेकिन जो पाइपलाइन का जो प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो तरल पदार्थ चीजें हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके, या फिर गैस को। ठीक है। आगे देखिए, बता रखा है सेकंड, समाचार अथवा विचारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना संचार कहलाता है। देखो, कोई भी समाचार है, कोई भी विचार है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे ही संचार कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे। आगे देखिए, बता रखा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल का लाना व ले जाना अथवा सवारियों का आना जाना परिवहन कहलाता है। मतलब कि जो परिवहन है वो है क्या, तो एक स्थान से दूसरे जगह पर इंसानों को लेकर आने जाना, या फिर किसी सामान को, किसी वस्तु को ले जाना, लाना, उसे क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे। आगे दिखा रखा है, अपने राज्य के अंदर प्रमुख नहरों को मिलाने वाली सड़कें राज्य महामार्ग कहलाती है। मतलब देखो, बता रखा है कि जो अपने राज्य के अंदर जो प्रमुख नहरें होती है ना, जो प्रमुख नहरें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें राज्य महामार्ग सड़कें कहते हैं। ठीक है। आगे दिखा रखा है, कोंकण रेलवे का निर्माण 1998 में हुआ। जो कोंकण रेलवे है उसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1998 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो याद करके जाइएगा, ताकि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपसे बिल्कुल भी ना छूटे। आगे देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी दिखा रखा है। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस पे कॉल करके अगर आपको कोई भी इश्यू है पीडीएफ रिलेटेड तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, परिवहन से क्या तात्पर्य है, या फिर परिवहन से आप क्या समझते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को माल का लाना व ले जाना अथवा सवारियों का आना जाना परिवहन कहलाता है। मतलब कि माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या फिर सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। ठीक है। आगे देखिए, दिखा रखा है सेकंड, संचार किसे कहते हैं। जो संचार होता है वो कहते किसे, आइए देखते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान को संदेश भेजने अथवा सूचना भिजवाने की व्यवस्था को संचार कहते हैं। इस प्रकार संचार संदेशों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। मतलब इस प्रकार हम कह सकते हैं जो संचार है वो क्या है,
वो एक तरीके से जो संदेश है उसको एक जगह से दूसरी जगह लाने और भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो भारत में जो सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आइए देखते हैं। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य सीमांत प्रदेशों में सुरक्षा प्रदान करने तथा आर्थिक विकास तेज करने के लिए सड़कों का निर्माण करना था। मतलब कि इसका उद्देश्य मुख्य ये था कि ताकि सुरक्षा बढ़ाई जा सके और कहीं ना कहीं और भी अधिक सड़कें बनाई जा सके, विकास को तेज किया जा सके। आगे दिखा रखा है साइबर स्पेस का अर्थ क्या है? जो साइबर स्पेस है उसका क्या अर्थ है देखते हैं। साइबर स्पेस कंप्यूटर में एक काल्पनिक स्थान है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संवाद, सूचनाएं तथा फोटो का आदान प्रदान होता है। मतलब जो साइबर स्पेस है उसमें किसका इलेक्ट्रॉनिक संवाद होते हैं, तो सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तथा फोटो का आदान प्रदान होता है। मतलब कि फोटो को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। समझ में आ गया? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5वां है, उपग्रह संचार किसे कहते हैं? उपग्रह संचार किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। आंसर दिखा रखा है, यह एक संचार की विधि है जिसके द्वारा संवाद तथा सूचनाएं भेजी जाती हैं। ये एक संवाद की क्या है? ये एक तरीके से विधि है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? सूचना या फिर संवाद को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। ये अन्य संचार साधनों की भी नियमित करता है। ये अन्य संसाधनों को भी, जो संचार के अन्य संसाधन है उनको भी नियमित करता है, उनको भी कहीं ना कहीं रेगुलरिटी लेकर आता है। आगे देखिए बता रखा है क्वेश्चन नंबर 6, सड़क परिवहन के क्या लाभ हैं? भाई रिक्वेस्ट है हम्बल सभी बच्चों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करिए कि सड़क परिवहन क्यों इंपॉर्टेंट है, जल परिवहन क्यों इंपॉर्टेंट है। ये आएंगे, इनके लाभ बताने होंगे। वायु परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, क्या लाभ है। ठीक है, तो आपको ना चारों पांचों के पता होने चाहिए। ठीक है, अगर पता रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन आपका पेपर में टकराएगा, या 5 का टकरा सकता है या फिर 3 का, लेकिन टकराएगा तो आवश्यक। ठीक है, बता रखा है सड़क परिवहन के लाभ निम्नलिखित हैं। जो सड़क परिवहन है उसके लाभ देखिए निम्नलिखित बता रखे हैं। पहला दिखा रखा है, सड़क परिवहन सीधा उपभोक्ता के घर तक ले जाता है। मतलब जो सड़क परिवहन है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो उपभोक्ता होता है उसके घर तक ले जाता है। मतलब सड़क कनेक्ट होती है कहां से? घर टू घर। ठीक है, हाउस टू हाउस। आगे दिखा रखा है दूसरा, इसका पहला लाभ यही था। ठीक है, पहाड़ी, उबड़ खाबड़ और मरुस्थलों में भी सड़क बनाना संभव है। मतलब कि पहाड़ियों में भी सड़क बनाई जा सकती है, उबड़ खाबड़ में बनाई जा सकती है, और मरुस्थलों में भी क्या करी जा सकती है? बनाई जा सकती है। ठीक है, आगे दिखा रखा है, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। ठीक है, आप इस पे कॉल कर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप कॉल करके कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, चाहे वो पीडीएफ रिलेटेड है चाहे वो अदर हो सकती है। आगे देखिए तीसरा दिखा रखा है, बस, ट्रक आदि कहीं भी रुक कर, यहाँ पर कहीं भी रुक कर माल अथवा सवारी उतार सकते हैं और ले जा सकते हैं। मतलब कि जो बस और ट्रक होती हैं वो कहीं भी रुक सकते हैं, मतलब कि जहां उनका मन करेगा वहां रुक जाएंगे, और कहीं ना कहीं सवारी ले सकते हैं और सवारी को छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4, शीघ्र नाशवान वस्तुओं जैसे दूध, फल, सब्जियों को शीघ्र सड़क परिवहन द्वारा पहुंचाना संभव है। मतलब शीघ्र का मतलब ऐसी सड़कें जो कहीं ना कहीं हाईवे वगैरह कह सकते हैं उनका निर्माण किया गया है, ताकि कहीं ना कहीं जो ऐसी वस्तुएं जो जल्दी खराब हो जाती है उनको जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है क्वेश्चन नंबर 5, निर्माण और मरम्मत व्यय रेलों की तुलना में कम है। यानी कि जो इसमें खर्चा आता है, जो इसकी मरम्मत में खर्चा आता है, यानी कि इसको सेटअप करने में भी वो बहुत कम आता है। अगर रेलवे के अपेक्षा हम देखें तो रेलवे में बहुत ज्यादा खर्च आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो महंगा खर्च आता है वो रेलवे में ही आता है। आगे दिखा रखा है, छोटी दूरियों के लिए सड़क मार्ग ही उपयुक्त रहते हैं। मतलब जो छोटी दूरियां हैं उसके लिए जो सड़क मार्ग है वही सर्वोत्तम है, वही सबसे अच्छा है और सस्ता भी है। आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, सड़क परिवहन की क्या हानियां हैं? अभी हमने इसके लाभ पढ़े थे, अब हम इसकी पढ़ रहे हैं हानियां, इसकी में क्या कमियां हैं। ठीक है, बता रखा है सड़क परिवहन की हानियां निम्नलिखित है। पहला दिखा रखा है, ये अधिक लंबी दूरियों के लिए उपयोगी नहीं है। ये अधिक लंबी दूरियों के लिए क्या है? उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये एक तो महंगी पड़ती है। ठीक है, जैसे रेलवे से जाओगे तो जितनी दूरी रहेगी उतने पैसे कम लगते हैं, और इससे क्या होता है जितनी दूरी रहेगी उतने पैसे ज्यादा लगेंगे। तो ये क्या है? ये लंबी दूरी के लिए सही नहीं है। अधिक भारी वस्तुओं जैसे लोहा, कोयला आदि सड़क द्वारा नहीं ढोया जा सकता। मतलब कि अगर हम बात करें अधिक जो भारी वस्तुएं जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, इनको सड़कों के द्वारा नहीं ढोया जा सकता, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक है, गाड़ी अलग अलग प्रकार की बनानी पड़ेंगी, तो बहुत सारी चीजें हैं इनके लिए। आगे दिखा तीसरा, सड़क परिवहन का रख रखाव अधिक महंगा होता है।
जो सड़क परिवहन है बच्चों, उसका भी कहीं ना कहीं जो रख रखाव होता है वो भी कहीं ना कहीं महंगा होता है, क्योंकि समय के अनुसार सड़कों को मरम्मत की जाती है, बनाना पड़ता है। और कहीं ना कहीं जब शुरुआत में जब सड़क बनती है तो उसमें बहुत ज्यादा वर्क किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए आगे बता रखा है, सड़क पर यातायात बढ़ने से दुर्घटनाएं बहुत होने लगती हैं। जो सड़क है उस पर जितना ज्यादा यातायात बढ़ता है उतनी ज्यादा क्या होती है, दुर्घटना होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आगे दिखा रखा है 8वां क्वेश्चन आपका, भारत में पाइपलाइनों के परिवहन के साधन के रूप में किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। देखिए जो भारत में परिवहन के जो पाइपलाइन के जो परिवहन है उनके जो साधन है उनके 3 लाभ बताने हैं। तो गाइस इससे पहले वाला जो सड़क है परिवहन के लाभ और हानियां सड़क परिवहन के, तो हो सके इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है या फिर ये क्वेश्चन सेपरेट तरीके से पूछा जा सकता है। तो आई होप कि बहुत अच्छी तरीके से आपको चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि हमने अपनी तरफ से जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं आप लोगों के लिए करने की पूरी कोशिश की गई है। आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन कोशिश की जाएगी। तो ये मेरा फोन नंबर है 8178988103, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज हैं तो आप उसको भी सॉल्व करवा सकते हैं। तो जो इस क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो मिलेंगे आपको पार्ट 2 में, तो जस्ट वेट फॉर पार्ट 2 एंड हम बहुत जल्दी ट्राई करेंगे जो इसका पार्ट 2 है वो भी लाने की कोशिश की जाए। ठीक है, और हिस्ट्री वगैरह इत्यादि की भी बहुत जल्दी आपको वीडियोस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।